नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के दौरान हमें वास्तु का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कहाँ स्थापित करें माता की चौकी, घर का कौन सा कोना है इसके लिए सही है, आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र में हर चीज़ के लिए अलग अलग दिशा का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार वास्तु शास्त्र में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति को भी स्थापित करने की सही दिशा बताई गई है। माता दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करने के लिए घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को सबसे उत्तम माना गया है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ चूना और हल्दी से स्वास्तिक बनाना चाहिए। ईशान कोण में उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा देवी देवताओं का माना गया है। ऐसे में मां की प्रतिमा या तस्वीर के साथ साथ कलश की स्थापना भी घर के ईशान कोण में ही करनी चाहिए। आम और अशोक के पत्तों का तोरण भी लगाएं। ऐसा करने से घर में शुभता आती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर के वास्तु दोषों का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा या कलश स्थापना के लिए चंदन की चौकी का इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। चंदन की चौकी पर ही कलश और प्रतिमा रख सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष का शमन होता है और चंदन के प्रभाव से माता की पूजा का स्थल सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। वहीं अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आग्नेय कोण में जलाएं, क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिशा में अखंड ज्योति जलाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माता की पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा के समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूर्व दिशा को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है और इस दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि शाम के समय दीपक से प्रकाश होता रहे और घी का दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ रहेगा। ऐसा करने से घर के सदस्यों की प्रसिद्धि बढ़ती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के पूजा स्थल को सजाने के लिए और पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। लाल रंग वास्तु में सत्ता व शक्ति का प्रतीक माना गया है और लाल रंग के फूल चढ़ाने से मां दुर्गा जल्द ही प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही मां से संबंधित चीज़ों में जैसे वस्त्र, रोली, चंदन, साड़ी, चुनरी आदि के प्रयोग में लाल रंग का ही इस्तेमाल होना चाहिए। पूजा पाठ के समय काले रंग के वस्त्र का प्रयोग करने से बचें। काला रंग पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशुभता आती है। काले रंग के प्रयोग से मन में अशुद्धि की भावना आती है और पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। नवरात्रि के समय बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। यह काम नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही करवा लें, वरना इससे व्यक्ति को अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है और माँ दुर्गा भी नाराज हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि चमड़े की वस्तुएं ना खरीदें और ना ही इसका उपयोग करें, क्योंकि चमड़े की वस्तु को बनाने में जानवरों के खाल का उपयोग किया जाता है। इसीलिए नवरात्रि में इसका उपयोग करना वर्जित। नवरात्रि के 9 दिनों में नींबू का प्रयोग करने से बचना चाहिए। नींबू को बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे मान्यता है कि नींबू को काटना बलि के समान माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि में नींबू का प्रयोग ना करें। साथ ही इस दौरान अचार खाने से भी बचना चाहिए। इन 9 दिनों में तामसिक आहार खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही प्याज और लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है और व्यक्ति को काम में सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही अच्छे टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।